हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश। तो आइए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकते हैं और हम लोग कैसे अपने ट्रेड्स को इंपॉर्टेंट लेवल्स के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। यस। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा था। ओके गाइस, तो इसमें एक नॉर्मल सा ट्रेड भी हम लोग ने दिया था और एक मैंने इमेज भी शेयर की थी स्क्रीनशॉट में। लेट मी चेक, अगर हाँ ये है। तो ये मैंने अराउंड 1 o'clock के आसपास किया था। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके गाइस, तो इसमें हो क्या रहा था बेसिकली कि एक सिंपल सा जो लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे, और इसीलिए मैंने ये भेजा भी था। तो एक ये ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म कर रहा था, ठीक है, बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो एक ट्राइंगल ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न था और ऊपर से ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा था जहाँ से उसको बार बार रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। ओके, तो जैसा कि मैंने अपने पास्ट वीडियोस में भी कहा है कि अगर मार्केट एक गैप अप खुलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है उसे कैसा बिहेव करना है। इधर इधर भी बिल्कुल सेम चीज़ हुई। मार्केट गैप अप खुला और वहीं ओपनिंग हुई 32.3 पे और वहीं से गिर गया। और ओपन और हाई सेम था, वहीं से वो गिरा। तो ये फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हुई, ये सेकंड वेव थी, ये सेकंड मूव था। प्रॉफिट बुकिंग सेकंड वेव, ये अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। ओके, और यहाँ लो को भी नहीं ब्रेक कर पाया था। ओके गाइस, तो बट अब ये जो लॉजिक है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझ पाओगे, अगर इसको आप इस इमेज को देख रहे हो तो एक सिंपल चीज़ आपको दिखेगी कि जो बायर्स की स्ट्रेंथ थी वो बट टाइम धीरे धीरे लूज हो रही थी। पहले यहाँ पे अगर सिंपल, अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये 4 बुलिश कैंडल्स थी पहले, ठीक है। प्राइस ड्रॉप हुआ, फिर चार बुलिश बार्स थे, ठीक है। फिर प्राइस ड्रॉप हुआ, फिर 3 बुलिश बार्स थे, फिर प्राइस ड्रॉप हुआ, फिर इसने इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया। फिर यहाँ पे फिर ये 2 ग्रीन बार्स थे। फिर प्राइस ने ऊपर उसी सेम लेवल से रिजेक्ट हो रहा था, मतलब कि हायर लेवल पे रेजिस्टेंस है और बायर सब इसमें इंटरेस्टेड उतना नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था और 1 o'clock पे पोस्ट किया था। तो इसके नीचे 32,100 के नीचे एक हमें छोटा, क्योंकि टारगेट ज़्यादा नहीं लेना था, मार्केट पॉजिटिव थे, निफ्टी वॉज वेरी स्ट्रांग। तो इसमें इसलिए हम लोग शॉर्ट ज़्यादा नहीं किया था, बट एक नॉर्मल सा एक स्कैल्प काइंड ऑफ ट्रेड के लिए, स्कैल्पिंग के लिए दिया था ये। ओके, ये इंट्राडे लॉन्ग, मतलब लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड नहीं करना था, एक नॉर्मल स्कैल्पिंग ट्रेड के टाइप के दिया था मैंने ये। तो आप ये देख सकते हो। आइए हम लोग चार्ट्स देखते हैं। तो इसी चार्ट को अगर हम लोग 15 मिनट कर देते हैं और देखते हैं कि कैसा बिहेव किया, तो ये देखिए गाइस, ये 15 मिनट चार्ट है। ओके, तो यही सेम चीज़ हो रही थी वहाँ पे, और यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि बायर्स का जो वॉल्यूम था वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा था और यहाँ पे कि ब्रेकडाउन आया। तो इसी ब्रेकडाउन को, इसी इसी मूव को कैच करने के लिए हमने वो ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे भी अगर ड्रॉ कर पाऊँ तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐसे। ओके गाइस, ये काइंड ऑफ यही यही चार्ट था, यही पैटर्न मैंने ड्रॉ किया था वहाँ पे। तो ऐसे ही हो रहा था कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बायर्स का जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज़ हो रहा था और यहाँ पे कि ब्रेकडाउन आया और नीचे, क्योंकि इसलिए ज़्यादा टारगेट नहीं लेना था इसमें, क्योंकि नीचे लेवल पे यहाँ सपोर्ट थे। ओके गाइज, ये 32,000 का एक अच्छा सपोर्ट था। ओके, तो अराउंड तब भी हमको आराम से 50 पॉइंट्स मिले हों इस ट्रेड में, और नीचे यहाँ पे सपोर्ट था। ओके, तो और इसलिए मैं ज़्यादा टारगेट नहीं दिया था, क्योंकि अगर निफ्टी को हम लोग देखते हैं तो निफ्टी ने जैसा परफॉर्म किया उस दिन, एक सेकंड, ये देखिए निफ्टी ने क्या हुआ, निफ्टी ने उस दिन पिक्चर परफेक्ट परफॉर्म किया कि मार्केट गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग गई, उसने हाई ब्रेक कर दिया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, मैं बार बार एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट ने हाई को क्रॉस कर दिया, ये इसने हाई को अपने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से निफ्टी तो बुलिश था पूरा, और लास्ट सेकेंड हाफ में, लास्ट आवर के अराउंड उसने एक अच्छा जंप भी दिखाया निफ्टी ने, और निफ्टी की क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट स्टिल आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन निफ्टी, बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न ये है
कि अब निफ्टी जो है ऑल टाइम हाइप के आसपास ट्रेड हो रहा है, और अब इसके ऊपर कोई चार्ट नहीं है, अनचार्टेड टेरिटरी है। तो हम लोग को नहीं पता कि अब यहाँ से निफ्टी में थोड़ा सा पुल बैक आएगा, बाउंस आएगा, कि यहाँ से भी और ही ऊपर जाएगा। तो इट्स बेटर टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी रादर देन निफ्टी। ये मैं चीज़ पास्ट काफ़ी वीडियोस में अपने कह चुका हूँ। बट निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट आपका भी मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ, जो सपोर्ट्स हैं जहाँ से उसको एक एक्सपेक्टेड है बाउंस मिलना। तो ये जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये 14,200, ये तो ये थोड़ा इसको देखिए, अराउंड 14,200 पे एक सपोर्ट है, और मेजर सपोर्ट है 14,000 पे। ओके गाइस, मेजर सपोर्ट है 14,000 पे। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए, तो ये बैंक निफ्टी को देखते हैं उसमें कैसे हम लोग अपना ट्रेड अब कल के लिए प्लान कर सकते हैं। मैंने सारी ड्राइंग्स ये क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे, अगर बैंक निफ्टी ने अपने हाई को नहीं ब्रेक किया, बट बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेट हो रहा था। मैंने आपको इस लाइक पास्ट वीक में ही किसी एक वीडियो में कहा था कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है, तो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा बैंक निफ्टी। और निफ्टी भी कहा था, बट निफ्टी ने उस दिन आउट परफॉर्म किया, बिकॉज आईटी सेक्टर के रिजल्ट आने वाले थे और आईटी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ये देखिए, जैसे ये निफ्टी, अब बैंक निफ्टी का चार्ट है, अब स्पॉट चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इस पर हम लोग आइए एनालाइज कर लेते हैं कैसे हम लोग को अपना ट्रेड प्लान करना है। और मैं ट्रेड बाइंग की तरफ ही प्लान कर रहा हूँ, अभी सेलिंग की तरफ कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ से मेरा व्यू अभी थोड़ा बुलिश है बैंक निफ्टी में। तो ये जैसा कि जो कल की ट्रेंड लाइन थी, जो मैंने यहाँ ड्रॉ की थी, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले, ओके, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ से ब्रेक करेगा, तो मार्केट गैप अप ही खुलने वाला है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, अभी कुछ भी हो सकता है, बट तो प्रोबेबली अगर मार्केट एक गैप अप खुलता है तो फिर वही सेम चीज़ प्राइस एक्शन के लिए वेट करिए। बट जो इसमें ट्रेड है वो कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें बाय करना है, अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम लोग ट्रेड बट और वेट करेंगे 32,200 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। सॉरी, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस लेवल के ऊपर हम लोग करेंगे इसको बाय। ये हो गया आपका सपोर्ट। ओके, ये है, तो 32,200 के ऊपर हम लोग करेंगे बाय। बिल्कुल सेफ खेलें, बिल्कुल सेफ करना खेलेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो हम लोग इस लेवल, इस क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोग नीचे भी 180 190 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, और इनफैक्ट 150 के ऊपर बाय कर सकते हैं। बट हम लोग बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर लेके चल रहे हैं कि अगर 32,200 ब्रेक होता है या उसके ऊपर गैप अप खुलता है, तो यहाँ से इस लेवल से मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है। इस लेवल पे अराउंड मार्केट को इस लेवल में सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। और शॉर्ट करना नहीं है अभी, क्योंकि इधर 32,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। बट अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो हम लोग फिर एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड बस स्कैल्प करने के बेसिस पे प्लान कर सकते हैं। बट मार्केट के सेंटिमेंट्स मुझे भी बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। स्पेशली अभी भी लगता है कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी को। ओके, निफ्टी में जैसे कि मैं बार बार कह रहा था, एक मुझे पॉज चाहिए था, बट अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ निफ्टी को ट्रेड करने में। देखिएगा, इस तो यहाँ हुआ कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यस, तो ये देखिए, निफ्टी एक स्ट्रेच हुआ, उसको एक थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर उसने ब्रेकआउट किया। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, अपने पास वीडियोज़ में मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि मार्केट एक वन साइडेड मूव कर रहा है अभी। तो इसमें जब एक करेक्शन, एक थोड़ा सा पुल बैक आता है, इस पुल बैक के बाद अगर ये हाई क्रॉस होता है, तो आई विल बी इंटरेस्टेड टू बाय। अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बैंक निफ्टी को बाय करने में, बट आई नो कि निफ्टी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है अभी, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन कि मुझे बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी दिख रही है। तो 32,200 के ऊपर बाय करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 32,400, दूसरा टारगेट रहेगा 32,600। ओके गाइस, और जैसे कि आज हमने एक शाम को एक लाइव भी किया, तो उसमें हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स के ऊपर भी एनालिसिस दिए अपनी। जैसे भेल को हमने काफ़ी, उसके ऊपर टेक्नो फंडा
एनालिसिस किया हमने अपना, और आईसीआईसी और कोटक को हमने उसमें लेवल्स दिए हैं और उसमें रिकमेंड किया है। बट देखिए, जो भी रिकमेंडेशन हम देते हैं वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है। हमारा कोई भी आपकी प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं होने वाला। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो ये एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ बीच बीच में। और ये देखिए, एक मैं यहाँ पे भी आईसीआईसी बैंक को मैं यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करके, इसमें भी एक अच्छा मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और जो हमने जो शाम को लाइव वीडियो किया था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टर राजदीप ने, जो एक्सक्यूज़ मी, जो इन्वेस्टर के को फाउंडर हैं, उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। तो आइए देखते हैं आईसीआईसी बैंक में क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो अब दिस लेवल वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग इन दिस अराउंड 143 के ऊपर। यस, तो हम लोग 143 के ऊपर वी विल गो लॉन्ग इन आईसीआईसीआई बैंक। और टारगेट्स मेरे रहेंगे 146, 148 एंड 550। छोटे टारगेट्स हैं जो कि अचीवेबल हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक शायद गैप अप ओपनिंग हो तो टारगेट हिट हो जाए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और सब लोग ध्यान दीजिए कि अगर आपका ओपनिंग पे ही टारगेट हिट हो जाता है तो फिर वेट करिए, उस ट्रेड में जंप मत करिए। अगर जैसे मान लीजिए मैंने 548 टारगेट दिया है आईसीआईसी बैंक के लिए, ओके, और कल मार्केट 548 पे ही खुलता है, तो आपका ऑलरेडी यहाँ से 4-5 रुपये प्रॉफिट जा चुका है। तो अब वेट करिए उसका, उसका उसमें देखिए कि फिर उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। जैसे कि फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, वहाँ से फिर नीचे आ गया। ओके, सेकंड जब सेकंड टाइम उसने जब कोशिश की ब्रेक करने की, तो वो अपने 50 ईएमए है ये देख सकते हैं गाइज। अभी तो ये 50 ईएमए पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट क्लोजिंग क्या, वो एक अच्छा नीचे से बाउंस आया जिसने 50 ईएमए को क्लोज करके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। तो एक अच्छा बुलिश सेटअप है ये। तो यहाँ से मुझे अच्छा एक अपसाइड दिख रहा है आईसीआईसी बैंक में भी। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा क्योंकि लेट हो चुका है मुझे ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गया था। बट एक्सक्यूज़ मी, बट जैसा भी अब ये बन गया है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। काफ़ी लेट हो गया, आई नो, बहुत कम लोग देखते हैं हमारे वीडियो, और लेट से मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ इन्वेस्ट्रा के चैनल को हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं। क्योंकि जो हमने लाइव वीडियो किया है वो जल्दी ही शायद अपडेट हो जाएगा, अभी तक अपलोड हुआ नहीं है। वो यूट्यूब का कुछ इशू है शायद, बट वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो उसमें आपको बहुत लाइक बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि इसमें इतने इन डेप्थ डिस्कस किया है हम लोग ने। भेल को, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, मार्केट व्यू क्या रह सकता है। और कल से एक वो भी हो रहा है, एक नया इंडेक्स भी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी कल से ऐड हो रहा है डेरिवेटिव सेगमेंट में। तो उसमें भी कल से देखते हैं कैसा वॉल्यूम रहता है। उसके लिए बस यही है कि अभी थोड़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते उसमें वेट करें, उसमें देखें कैसे वॉल्यूम आ रहे हैं, उसके बाद उसमें ट्रेड करें। तब तक उसमें पेपर ट्रेड करिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।